सदियों पुरानी बात है, जब राजमहलों में शौर्य गूंजता था और समंदर की लहरों में रहस्य दफन थे। राजगढ़ के स्वर्णिम महल में एक ऐसी राजकुमारी जन्मी जिसकी सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की मिसालें दी जाती। उसका नाम था राजकुमारी सायरा। सायरा की आंखें समंदर से भी गहरी थीं और उसका मन हमेशा अज्ञात की ओर खींचता था। महल के कठोर नियमों में बंधी सायरा को हमेशा समंदर की ओर जाने से मना किया जाता था। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर उसके पिता महाराज विक्रम उसे तट पर जाने से क्यों रोकते हैं। सायरा के जन्म से पहले महाराज विक्रम ने एक भयावह गलती की थी। वह अपने राज्य के विस्तार के लिए समुद्री कबीले के राजा सम्राट वरुण से युद्ध कर बैठे थे। सम्राट वरुण कोई साधारण राजा नहीं थे। वे जललोक के संरक्षक और समुद्री जादूगर थे। उनके पास अपार शक्तियां थीं। युद्ध में महाराज विक्रम ने छल से विजय प्राप्त की और सम्राट वरुण को मार डाला। मरते समय वरुण ने शपथ ली थी कि वह अपने विनाश का बदला विक्रम के वंशज से लेगा। उन्होंने महाराज विक्रम के होने वाले संतान पर एक भयानक शाप दे दिया। तुम्हारी संतान जब भी सागर की लहरों को छुएगी, वह जल की दासी बन जाएगी। उसे 4 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा, लेकिन अंत में भी उसकी नियति जललोक में ही होगी। महाराज विक्रम इस शाप से भयभीत थे। उन्होंने अपनी बेटी को समंदर से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन तकदीर को कौन टाल सकता है। सायरा को अक्सर सपनों में समंदर बुलाता। एक रात जब महल में सभी सो रहे थे, वह चुपके से तट की ओर निकल पड़ी। जैसे ही उसके पांव समंदर के ठंडे पानी से टकराए, अचानक तूफान उठा। आकाश बिजली से चमक उठा और समंदर की लहरें भयानक रूप से उफान पर आ गईं। सायरा चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज हवाओं में खो गई। उसकी टांगें तेजी से जल में घुलने लगीं और देखते ही देखते वे मछली की पूंछ में बदल गईं। उसकी कलाई पर एक चमकीला निशान उभर आया। यह शाप की मुहर थी। सायरा जब होश में आई तो उसने खुद को एक विशाल जल महल में पाया। वहां एक अजनबी पुरुष खद्दहा था। लंबे नीले बाल, गहरी आंखें और एक रहस्यमयी मुस्कान। स्वागत है राजकुमारी, उसने कहा। मैं वरुणेश हूं, जललोक का नया राजा और तुम्हारे पिता की गलती का परिणाम। तुम्हारा शाप तभी टूटेगा जब तुम 4 परीक्षाएं पूरी करोगी, लेकिन ध्यान रहे, अंतिम परिणाम तुम्हारी कल्पना से परे होगा। सायरा ने गुस्से से कहा, यह अन्याय है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। न्याय और अन्याय का फैसला तुम्हारा नहीं, वरुणेश ने कहा। तुम्हारी पहली परीक्षा जल्द ही शुरू होगी, तैयार रहो। सायरा ने अपने मछली की पूंछ को देखा और एक गहरी सांस ली। अब उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी, लेकिन क्या वह सच में इस शाप से मुक्त हो पाएगी? सायरा अब जललोक में थी, एक ऐसी दुनिया जिसे उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चारों ओर चमकती मछलियां, विशाल जलमहल और रहस्यमयी जल जीव। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी थी। वह अब एक शापित जल परी थी। जल राजा वरुणेश ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह शाप से मुक्त तभी हो सकती है जब वह 4 परीक्षाएं पूरी करे। और अब उसकी पहली परीक्षा शुरू होने वाली थी। सायरा को जल महल के एक गहरे कक्ष में ले जाया गया, जहां एक विशाल जल दर्पण था। वरुणेश वहां पहले से ही खड़ा था। तुम्हारी पहली परीक्षा अंधेरे की भूल भुलैया है, वरुणेश ने कहा। यह भूल भुलैया जललोक के सबसे भयावह स्थानों में से एक है। जो इसमें गया वह कभी लौटकर नहीं आया। तुम्हें वहां से रुद्रमणि लानी होगी। यह मणि जललोक की सबसे मूल्यवान वस्तु है और केवल वही इसे छू सकता है जो अपने भय पर विजय पाले। सायरा ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूं। जैसे ही सायरा भूल भुलैया में प्रवेश करती है, चारों ओर अंधकार छा जाता है। पानी ठंडा और भारी लगने लगता है। उसके चारों ओर घना काला जल था, जहां रोशनी की एक भी किरण नहीं पहुंचती थी। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। पानी में हलचल थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। छप छप, सायरा ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यह सिर्फ मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ना चाहा, अचानक कोई चीज उसके पैरों को खींचने लगी। सायरा ने डर के बावजूद खुद को शांत रखा।
उसने अपनी तलवार निकाली और अंधेरे में वार किया। एक भयानक चीख गूंजी और अंधेरा थोड़ा हल्का हुआ। सायरा धीरे धीरे भूल भुलैया के केंद्र तक पहुंची। वहां एक पत्थर की वेदी पर नीली चमकती हुई मणि रखी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाना चाहा, पानी की धाराएं तेज होने लगीं। तभी एक विशाल जल दैत्य प्रकट हुआ। उसके लाल आंखें और लंबे नुकीले दांत थे। कौन है जो रुद्रमणि लेने आया है? वह गरजा। सायरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और बोली, मैं राजकुमारी सायरा हूं और मैं यह परीक्षा पूरी करने आई हूं। जल दैत्य हंसा, क्या तुम अपने भय से पार पा सकती हो? यह मणि केवल वही ले सकता है जो अपने सबसे बड़े डर को हरा सके। सायरा को एहसास हुआ कि यह सिर्फ ताकत की परीक्षा नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति की भी परीक्षा थी। मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि मैं कभी अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगी, उसने खुद से कहा, लेकिन मैं इसे बदल सकती हूं। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, जल दैत्य की आंखों में एक चमक आई। तुमने भय को समझा और उसे स्वीकार किया। अब मणि तुम्हारी है। सायरा ने रुद्रमणि उठा ली। तुरंत ही भूल भुलैया का अंधेरा छंट गया और वह जल महल वापस पहुंच गई। सायरा जल राजा वरुणेश के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में रुद्रमणि थी। बधाई हो राजकुमारी, वरुणेश ने कहा, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली, लेकिन आगे की परीक्षाएं और कठिन होंगी। सायरा जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसे अब 3 और परीक्षाएं पार करनी थीं, लेकिन वह अपने शाप को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। सायरा ने पहली परीक्षा पार कर ली थी, लेकिन उसकी यात्रा अभी भी कठिन थी। अब दूसरी परीक्षा का समय आ चुका था। जल राजा वरुणेश उसे एक विशाल जल गुफा में ले गए, जहां दीवारों पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। तुम्हारी दूसरी परीक्षा अग्नि का दर्पण है, वरुणेश ने गंभीर स्वर में कहा। यह दर्पण जल लोक के सबसे भीषण स्थान पर स्थित है, उग्रधारा गुफा में। इसे प्राप्त करना आसान नहीं होगा। यह एक ऐसी आग है जो जल में भी बुझती नहीं। यदि तुम इसे पार नहीं कर पाई तो तुम्हारी आत्मा जलकर राख हो जाएगी। सायरा के मन में भय था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया कि वह यह परीक्षा भी पूरी करेगी। सायरा ने जललोक के सबसे गहरे भाग की ओर यात्रा शुरू की। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, पानी में तापमान बढ़ने लगा। चारों ओर की मछलियां वहां जाने से डर रही थीं। धीरे धीरे पानी हल्का लाल होने लगा। तभी अचानक एक ज्वालामुखी के समान जल के भीतर से लपटें उठीं। यह स्थान उग्रधारा गुफा था। यहां पानी के भीतर भी आग जल रही थी। सायरा ने अंदर कदम रखा तो उसे एक चमकता हुआ दर्पण दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, चारों ओर आग की लपटें तेज हो गईं। गुफा के केंद्र से एक राक्षसी आकृति उभरी। यह अग्निसर्प था, एक विशाल जल अग्निसर्प जो दर्पण की रक्षा करता था। कौन हो तुम जो इस स्थान पर आई हो? अग्निसर्प गरजा। मैं राजकुमारी सायरा हूं और मैं अग्नि का दर्पण लेने आई हूं, सायरा ने साहस से कहा। अग्निसर्प हंसा। यह दर्पण केवल उसे मिलेगा जो अपनी आत्मा की अग्नि को पहचान सके। क्या तुम अपने भीतर के सत्य को देखने के लिए तैयार हो? सायरा को समझ नहीं आया, लेकिन उसने हां में सिर हिला दिया। तभी अग्निसर्प ने अपनी पूंछ से उसे घेर लिया और उसकी आंखों में झांकने लगा। अचानक दर्पण में उसकी खुद की परछाई दिखने लगी, लेकिन यह वह नहीं थी जो उसने सोचा था। उसने खुद को जल्लोक की रानी के रूप में देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। यह क्या है? सायरा चौंक गई। यह तुम्हारी नियति हो सकती है, अग्निसर्प फुसफुसाया। यदि तुम इस दर्पण को पाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी आत्मा के सबसे अंधेरे हिस्से का सामना करना होगा। सायरा ने गहरी सांस ली। उसने सोचा कि क्या वह सच में जल्लोक की रानी बन सकती है? क्या वह यहां हमेशा के लिए फंस जाएगी? लेकिन फिर उसे याद आया कि वह यहां अपने शाप को तोड़ने के लिए आई थी। मैं अपनी सच्चाई को स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं अपनी नियति खुद तय करूंगी, उसने कहा। अचानक अग्निसर्प पीछे हट गया और अग्नि बुझने लगी। दर्पण चमकने लगा और सायरा ने उसे उठा लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा गुफा रोशनी से भर गया और वह जल महल वापस पहुंच गई।
सायरा जलराजा वरुणेश के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में अग्नि का दर्पण था। तुमने अपनी आत्मा की अग्नि को पहचान लिया, वरुणेश ने कहा। अब तुम्हें 2 और परीक्षाएं पार करनी हैं, लेकिन आगे की यात्रा और भी कठिन होगी। सायरा को अब एहसास हो चुका था कि यह केवल बाहरी परीक्षाएं नहीं थीं, उसे अपने भीतर की सच्चाई से भी लड़ना था। आगे इसमें सायरा की दूसरी परीक्षा दिखाई गई है, जहां उसे अपनी आत्मा के अंधेरे पक्ष का सामना करना पड़ा। अब तीसरी परीक्षा समय का जाल होगी। सायरा ने 3 कठिन परीक्षाएं पार कर ली थीं। अब वह अंतिम परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार थी, लेकिन यह परीक्षा सिर्फ उसकी शक्ति या बुद्धि की नहीं थी, यह उसके हृदय और आत्मा की परीक्षा थी। जल राजा वरुणेश ने उसे महल के सबसे गुप्त कक्ष में बुलाया। यह कक्ष जललोक के गहरे सागर में था, जहां सामान्य जलपरी भी नहीं जा सकती थी। कक्ष के मध्य में एक प्राचीन वेदी थी, जिस पर एक काली मणि रखी थी। बलिदान शिला, अब तुम्हारी चौथी परीक्षा है, आत्मा का बलिदान, वरुणेश ने कहा। तुम्हें इस बलिदान शिला पर अपनी सबसे प्रिय चीज को त्यागना होगा, लेकिन ध्यान रखना, यह परीक्षा बाकी सबसे कठिन है। कई लोग इसे पार नहीं कर सके। सायरा के मन में भय समा गया। उसने अब तक अपनी हिम्मत से हर परीक्षा पार की थी, लेकिन यह कुछ अलग था। उसे नहीं पता था कि उसे क्या त्यागना होगा। जैसे ही सायरा ने बलिदान शिला को छुआ, अचानक चारों ओर रोशनी फैल गई और वह एक अलग ही स्थान पर पहुंच गई। यह जललोक और उसके महल से अलग था। यहां सब कुछ श्वेत और धुंधला था। तभी एक परिचित आवाज आई, सायरा। उसने मुड़कर देखा तो उसकी मां खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। मां, आप यहां कैसे? यह सिर्फ एक दृष्टि है सायरा, उनकी आवाज गूंजती रही। तुम्हें अपने भाग्य को चुनना होगा। यदि तुम अपने शाप से मुक्त होना चाहती हो तो तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा त्यागना होगा। सायरा घबरा गई। आत्मा का हिस्सा? इसका क्या मतलब है? तभी एक और छवि उभरी। इस बार यह एक परछाई थी, लेकिन यह सायरा जैसी ही थी। मैं तुम्हारा दूसरा रूप हूं सायरा, परछाई बोली। यदि तुम शाप मुक्त होना चाहती हो तो तुम्हें मुझे त्यागना होगा। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी जलपरी वाली आत्मा छोड़नी होगी। सायरा स्तब्ध रह गई। यदि उसने यह बलिदान किया तो वह फिर से मनुष्य बन जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि वह जललोक और यहाँ के सभी लोगों को हमेशा के लिए छोड़ देगी। सायरा के मन में द्वंद्व चल रहा था। उसे अपने माता पिता, अपने राज्य और अपने पुराने जीवन की याद आई, लेकिन उसे जललोक और वहां के लोगों से भी लगाव हो गया था। क्या वह सच में सब कुछ छोड़ सकती थी? उसने धीरे से बलिदान शिला को छुआ और कहा, मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं। तभी शिला चमक उठी और एक तेज प्रकाश ने सायरा को घेर लिया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा के 2 हिस्से अलग हो रहे हों। वह दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अचानक रोशनी गायब हो गई और सायरा जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपने हाथों को देखा, वह अब भी जलपरी थी। नहीं, यह कैसे हो सकता है? उसने चिल्लाया। वरुणेश आगे आए और गंभीर स्वर में बोले, यह शाप कभी नहीं टूट सकता था सायरा। यह सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए था कि कभी कभी नियति से बचा नहीं जा सकता। तुमने 4 परीक्षाएं पार कर लीं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अब हमेशा के लिए जलपरी बन चुकी हो। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने इतना संघर्ष किया, लेकिन अंत में वह फिर से मनुष्य नहीं बन सकी। सायरा का दिल धड़क रहा था। उसने 4 परीक्षाएं पूरी कर ली थीं, फिर भी उसका शाप नहीं टूटा। वह अब भी जलपरी थी। क्या यह सब व्यर्थ था? क्या वह कभी अपने पुराने जीवन में लौट पाएगी? जल महल के विशाल कक्ष में गहरा सन्नाटा था। जल राजा वरुणेश महासागर की गूंजती लहरों की तरह गंभीर स्वर में बोले, सायरा, तुम्हें अब अपने भाग्य को स्वीकार करना होगा। सायरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। नहीं, मैंने हर परीक्षा पास की है, यह अन्याय है। तभी जललोक की प्राचीन पुजारिन देवी तृष्णा वहां प्रकट हुई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, हर शाप के पीछे एक कारण होता है और हर वरदान के पीछे एक बलिदान। सायरा, तुम्हें सत्य को जानना होगा। देवी तृष्णा ने जल में अपना हाथ घुमाया और एक दृश्य प्रकट हुआ। यह अतीत का दृश्य था, जब सायरा एक नवजात थी।
सायरा ने देखा कि उसकी माँ महारानी अदिति एक गुप्त कक्ष में थी। वहां जल्लोक की रानी वरुणेश की बहन उनकी ओर क्रोधित नजरों से देख रही थी। तुम्हारे पति महाराज विक्रम ने हमारे साम्राज्य पर हमला किया था। बदले में मैं तुम्हारी संतान को शाप देती हूँ। वह जल और धरती के बीच फंस जाएगी, न पूरी तरह मनुष्य रहेगी न पूरी तरह जलपरी। रानी की आवाज गूंज उठी। सायरा को झटका लगा। यह शाप सिर्फ एक दंड नहीं था, बल्कि उसके जन्म से ही जुड़ा हुआ था। इसका मतलब मैं आधी जलपरी थी? सायरा ने कांपती आवाज में पूछा। देवी, तृष्णा ने सिर हिलाया। हाँ, और यही कारण था कि यह शाप कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि यह तुम्हारे अस्तित्व का ही एक हिस्सा है। सायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सत्य से भाग नहीं सकती थी। यह शाप उसकी पहचान बन चुका था। अब उसके सामने दो रास्ते थे। या तो वह जललोक को स्वीकार कर ले और सागर की रानी बन जाए, या फिर कुछ ऐसा करे जिससे वह इस चक्रव्यूह को हमेशा के लिए तोड़ सके। तभी जलमहल की दीवारों पर उथल पुथल मच गई। जललोक की प्राचीन आत्माएं जाग उठीं। उन्होंने कहा, यदि तुम सच में इस शाप से मुक्त होना चाहती हो तो तुम्हें अपने अस्तित्व को पूरी तरह मिटाना होगा। इसका मतलब है कि तुम न जललोक की रहोगी न पृथ्वी की। सायरा का दिल धड़क उठा। क्या वह मरने के लिए तैयार थी? क्या यही एकमात्र रास्ता था? वह जल राजा वरुणेश की ओर देखी। क्या और कोई तरीका नहीं है? वरुणेश की आंखों में दर्द था। नहीं सायरा, शाप कभी भी केवल तोड़ा नहीं जाता। उसे या तो स्वीकार किया जाता है या फिर उसका पूर्ण अंत किया जाता है। सायरा ने गहरी सांस ली। उसकी आत्मा लड़ रही थी। उसे अपने परिवार की याद आई, अपनी मां की, अपने राज्य की। लेकिन फिर उसे याद आया जललोक का प्यार, वहां की गहराइयां, वहां की शक्ति। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर उसने निर्णय ले लिया। सायरा ने जलमणि को अपने हृदय पर रखा। उसने धीरे से कहा, मैं इस शाप को स्वीकार करती हूं। मैं अब सायरा मनुष्य राजकुमारी नहीं, बल्कि जललोक की संतान हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, पूरा समुद्र गूंज उठा। लहरें ऊंची उठने लगी। जललोक की आत्माएं शांत हो गईं और फिर एक सुनहरी रोशनी में सायरा की पूंछ और भी भव्य हो गई। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। वह अब सिर्फ एक जलपरी नहीं थी, वह जललोक की रानी बन चुकी थी। अब वह कभी भी मनुष्यों के संसार में वापस नहीं जा सकती थी, लेकिन उसने अब इसे अपनी नियति के रूप में अपना लिया था। समय बीतता गया। सायरा जललोक में राज करने लगी। उसने समुद्र को नई दिशा दी और जललोक का इतिहास बदल दिया। धरती पर उसके माता पिता ने उसकी खोज में वर्षों बिता दिए, लेकिन उन्हें कभी अपनी बेटी का सुराग नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा समुद्र पर चमकता है, तब एक जलपरी की झलक दिखती है, जो एक समय में एक राजकुमारी थी।